बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अज़हर फारूक अपने यूट्यूब चैनल के साथ आज दो तीन इंतहाई अहम तरीन इश्यूज के हवाले से बात करेंगे। एक तो कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब खान फारिग हो चुके हैं। अपोजिशन लीडर का ओहदा खाली करार दे दिया गया है और अब क्या होगा इस पर बात होगी। शेर अफजल मरवत को दोबारा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में वापस लाने के हवाले से भी बातें हो रही हैं। इसके साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो मुश्किलात हैं वो तो कम नहीं हो रही, जबकि एक और बड़ा फैसला हुआ है और वो ये फैसला है कि वो तमाम हाउसिंग सोसाइटियां जिनके पास जमीन तो नहीं है लेकिन उन्होंने अरबों रुपए बटोर लिए हैं मुख्तलिफ सार्फिन से और उनको सिर्फ फाइलें थमाई गई हैं, लेकिन ना तो डेवलपमेंट हुई है और ना ही उनके पास वो मतलूबा जमीन मौजूद है, जबकि ये अरबों रुपए लेकर वो भाग चुके हैं पाकिस्तान से और अब उनके गिर्द इंतहाई सख्त घेरा जो है वो तंग किया जा चुका है। इस हवाले से बात करें नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो मुख्तलिफ अरकान नहल हुए हैं उस हवाले से स्पीकर कौमी असम्बली ने ऐवान को बता दिया है कि अब अपोजिशन लीडर उमर अयूब खान का ओहदा भी खत्म हो चुका है। इस हवाले से एक बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन जारी किया गया कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट की तरफ से, जिसमें बताया गया है कि उमर अयूब खान के पास अब अपोजिशन लीडर का ओहदा नहीं है। पीटीआई ने यह फैसला किया है कि जब तक अपीलों का फैसला हतमी तौर पर सामने नहीं आता उस वक्त तक अपोजिशन लीडर के लिए किसी दूसरी शख्स की नामजदगी नहीं होगी। अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस फैसले पर बजिद रही और किसी दूसरे शख्स को अपोजिशन लीडर के लिए नामजद ना किया पीटीआई ने, तो इसका बड़ा नुकसान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को होगा और ये एक बहुत बड़ी सियासी गलती होगी, क्योंकि ये बताया जा रहा है कि कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट आइंदा 2-3 दिनों के अंदर अंदर जवाब तलब करेगी कि बताया जाए कि अपोजिशन की सबसे बड़ी जमात सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल या पीटीआई का अपोजिशन लीडर कौन होगा, ताकि उसको नोटिफाई किया जाए। यकीनी तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से यह जवाब आएगा कि वो किसी का नाम नहीं देगी बल्कि इंतजार करेगी उमर अयूब खान के केसेस की मुकम्मल समाअत का और अपीलों के फैसलों के आने का। तो उसके बाद क्या होगा? उसके बाद कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट जो अपोजिशन की दूसरी बड़ी जमात है जमीयत उलमा इस्लाम, उसको दावत देगी कि वो अपना कोई उम्मीदवार जो है वो सामने लाए अपोजिशन लीडर की। चुनाचे JUI की तरफ से अपोजिशन लीडर नामजद कर दिया जाएगा और ये ओहदा जमीयत उलमा इस्लाम को मिल जाएगा। ये बिल्कुल ऐसा ही होना है। अगर पीटीआई ने ये गलती कर दी, अगर गलती ना की तो पीटीआई का ही या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का ही अपोजिशन लीडर आएगा, क्योंकि अपोजिशन में सबसे बड़ी जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल। बहरहाल एक बात तो बिल्कुल वाज़ेह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बजिद है कि वो कोई उम्मीदवार नहीं देगी। तो अब ये फैसला आइंदा 2 से 3 दिनों के अंदर अंदर होने वाला है। दूसरी तरफ शेर अफजल मरवत जो उनको पार्टी से निकाला गया था, पार्टी के अंदर एक राय मौजूद है कि उनको वापस लाया जाए। इस्लाम शेर अफजल मरवत ने भी कहा है कि वो पार्टी में वापस आने के लिए तैयार है, लेकिन अगर उनके खिलाफ कोई बंदा बात करेगा, उनको तनकीद का निशाना बनाएगा, तो वो भी अपना जवाब भरपूर देंगे। बहरहाल कोशिश ये हो रही है कि बानी पीटीआई इमरान खान तक ये मामला जाए, उनको राजी किया जाए, उनकी सिफारिश की जाए कि शेर अफजल मरवत को पार्टी में वापस लिया जाए। इस हवाले से बातचीत जो है वो शुरू हो रही है। दूसरी तरफ एक बड़ा फैसला हुआ है, वो फैसला यह है कि जितनी भी हाउसिंग सोसाइटी हैं उनके खिलाफ भरपूर क्रैकडाउन किया जाए। हाउसिंग सोसाइटियां खा वो रावलपिंडी में है या इस्लामाबाद में निजी हाउसिंग सोसाइटियां, उनके जो मालकान हैं उन्होंने बहुत बड़ा लूट मार का बाजार गर्म किया है, अरबों रुपए बटोर लिए हैं। जमीन की ना खरीदारी मुकम्मल तौर पर नहीं हुई थी, डेवलपमेंट नहीं हुई थी, जबकि फाइलें दे दी गई और ये अरबों रुपए जो है पाकिस्तान से बाहर मुंतकिल कर दिए। एक बिजनेस टाइकून भी है और सोसाइटी के बहुत बड़े मालिक हैं, MP हैं नून लीग के, नई मिजाज, उनके घर पर रेड भी हुआ है और उनकी गिरफ्तारी तो नहीं हुई, लेकिन ये बताया गया कि बहुत सारी ऐसी सोसाइटियां हैं जो कि अब लाइन में लग गई हैं और उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। बहुत ऐसी सोसाइटियां हैं जो इस्लामाबाद से, रावलपिंडी से आप बाहर निकले तो देखी जा सकती है कि वहां पर डेवलपमेंट नाम की कोई चीज नहीं। 2-2, 3-3, 4-4 साल हो चुके हैं, लोगों से इन्होंने पैसे बटोर लिए या किस्तों में बटोरे जा रहे हैं और ये जितना भी पैसा है उसको डेवलपमेंट पे लगानी, सिर्फ 10 से 15% पैसा जो है वो डेवलपमेंट पे लगाया जाता है, बाकी सारा पैसा पाकिस्तान से बाहर मुंतकिल कर दिया गया और ये सोसाइटी के मालकान जो है वो बाहर अपना बिजनेस कर रहे हैं। तो बहुत सारे लोगों के अरबों रुपए, करोड़ों रुपए जो है वो अब डूब भी चुके हैं और मजीद डूबने का अंदेशा भी है। इसलिए एक आला सतह फैसला हुआ है कि ऐसे लोग के गिर्द अब घेरा तंग किया जाएगा, उनसे ये पैसा भी बटोरा जाएगा और ये जो नाजायज कब्जे हैं
जिन पर ये सोसाइटियाँ बनाई गई हैं, उनकी भी अब मुकम्मल तौर पर तहकीकात होंगी, इंक्वायरी होगी कि लोगों से ज़बरदस्ती कैसे ज़मीनें जो है वो हथियाई गई हैं। तो बहुत सारी ऐसी सोसाइटियाँ हैं जिनकी लिस्ट तैयार हो चुकी है, जिनकी गिरफ्तारियों के हवाले से भी फैसले हो चुके हैं और उनसे पैसा जो है वो वापस लाने का भी फैसला हो चुका है। बहुत सारी ऐसी सोसाइटियाँ हैं जो कि गैर कानूनी भी है, तकरीबन सीडीए ने भी तकरीबन 39 के करीब ऐसी सोसाइटियों की लिस्ट जारी की है जिनका कोई वजूद नहीं है कानूनी तौर पर, और उनके खिलाफ भी सख्त और शदीद तरीन कार्रवाई जो है वो शुरू होने वाली है। भारत, ये एक अच्छी खबर है, ये होना भी चाहिए, क्योंकि लोगों के करोड़ों रुपए जो है वो डूब चुके हैं, जिन्होंने प्लाट की फाइल ले ली है, लेकिन वो अब घर बनाने के लिए इस वक्त वो घर नहीं बना सकते, क्योंकि मौके पे ना तो जमीन मौजूद है, ना वहां पर कोई डेवलपमेंट है, और ये उन लोगों का पैसा जो है वो ब्लॉक हो चुका है। और बहुत सारी ऐसी सोसाइटियां जो है जिसकी वजह से लोग बहुत खराब हुए हैं। इसी के साथ इजाजत, अल्लाह हाफिज।